हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसका डायग्राम किसके अंदर बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी शब्दों को, तो देखिए पहले आपका प्रोफेसर है। दोस्तों कुछ प्रोफेसर जो होते हैं आपके शोधकर्ता भी हो सकते हैं और कुछ प्रोफेसर आपके वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों कुछ शोधकर्ता आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं और कुछ शोधकर्ता आपके वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ वैज्ञानिक जो है आपका शोधकर्ता भी हो सकता है और कुछ वैज्ञानिक आपका प्रोफेसर भी हो सकता है। यानी कि इस सभी शब्दों का सभी के साथ संबंध है। तो इसका डायग्राम जो है आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तीनों को हम लोग तीनों के साथ कुछ इस प्रकार से जोड़ देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पर नीचे की ओर से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 69 है, 91 है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि इस वाले प्रश्न को दोस्तों पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 7, 4 और 2 से नीचे वाला संख्या 69 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 3, 9 और 1 से नीचे वाला संख्या 91 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 2, 6 और 5 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो 7, 4 और 2 से 69 लाना है। अगर दोस्तों हम लोग इस सभी संख्या को पहले स्क्वायर करके आपस में जोड़ कर देखते हैं। संख्या 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 2 है तो 2 का स्क्वायर। देखिएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। 49 प्लस 16 कितना हो जाएगा, तो 65 और 65 प्लस 4 करने पर दोस्तों हमारा 69 बनता है। नीचे वाला संख्या 69 दिया गया है। यही सेम हम लोग आगे भी करके देखेंगे। 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 1 है तो 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपका कितना बनेगा, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस करेंगे 9 का स्क्वायर दोस्तों आपका 81 होता है, प्लस करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है। 9 प्लस 81 आपका 90 हो जाएगा, 90 प्लस 1 करने पर आपका 91 बनेगा। नीचे वाला संख्या आपका 91 भी दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 4 होता है, प्लस करेंगे
6 है, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, प्लस करेंगे 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 प्लस 36 हमारा 40 बनेगा, 40 प्लस 25 करने पर 65 बनेगा। 65 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका 65 भरा जाएगा। देखिए, जब भी आपको रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, किस प्रकार का प्रश्न है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 4 का संबंध 8 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 4 से हम लोग 8 किस प्रकार से ला सकते हैं, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग यहाँ पर 4 गुना 2 कर दीजिएगा तो आपका 8 बनेगा। उसी प्रकार से जब आप लोग आगे 64 गुना 2 करिएगा तो आपका 128 बनेगा। लेकिन 128 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। कोई दूसरे तरीके से आप लोग सोचिएगा 4 से 8 लाने को। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा तो संख्या 4 और संख्या 8 को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। 4 क्या होता है दोस्तों, तो 4 जो होता है आपका 2 का स्क्वायर होता है, और 8 क्या होता है तो आपका 2 का क्यूब होता है। देखिए 2 का स्क्वायर है तो अगला 2 का क्यूब है। उसी प्रकार से 64 आपका क्या है, तो 64 जो है आपका 8 का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो अगला संख्या क्यूब है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर है तो अगला संख्या जो है आपका 8 का क्यूब बनेगा। 8 का क्यूब कितना होता है आपका, तो दोस्तों 512 होता है। 512 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 512 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से गंध का संबंध फूल के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है स्वाद का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो गंध से फूल लिखा हुआ है। दोस्तों गंध जो होता है आपका फूल से आता है, उसी प्रकार से स्वाद जो है आपका भोजन से आता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका भोजन भरा जाएगा। भोजन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो भोजन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में सन को 108 तथा मून को 114 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में स्टार को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा सन से आपका 108 कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, मून का कोड यहाँ पर 114 किस प्रकार से दिया गया है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा स्टार से आपका क्या कोड बनेगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो SUN से 108 लाना है। अगर आप लोग सन के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा तो S जो होता है दोस्तों ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है, U आपका 21वें पर होता है और N आपका 14वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखिएगा
तो 19 प्लस 21 आपका 40 बनेगा और 40 प्लस 14 करने पर आपका 54। लेकिन यहाँ पर 108 है दोस्तों, 54 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 108 बन जाए। एकदम आसान सा है, 54 गुना 2 कर देते हैं तो हमारा 108 बनता है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका मून है दोस्तों, मून जो है आपका MOON से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो M का क्रम आपका 13वां होता है, O का क्रम 15वां होता है, आगे O है, फिर से आगे 15 बनेगा, उसके बाद N है, N का क्रम 14वां होता है। सभी संख्या को यहाँ पर भी आपस में जोड़ेंगे तो 13 प्लस 15 आपका 28 हो जाएगा। 28 प्लस 15 करने पर 43 और 43 प्लस 14 करने पर दोस्तों आपका जो है 57 बनेगा। और यहाँ पर देखिए जोड़ने के बाद 2 से गुना किए तो यहाँ पर भी जोड़ने पर 57 प्राप्त होता है। 57 गुना 2 करेंगे तो हमारा 114 बनेगा। देखिए 114 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम दोस्तों अब हम लोग स्टार के साथ करेंगे। स्टार जो है आपका STAR से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले आप लोग ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा। तो S का क्रम 19वां बनता है, प्लस करेंगे, T का क्रम आपका 20वां हो जाएगा, प्लस करेंगे हम लोग, A का क्रम पहला होता है, प्लस करेंगे, R का क्रम आपका 18वां होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 19 प्लस 20 आपका 39 बनेगा। 39 प्लस 1 40 और 40 प्लस 18 करने पर आपका 58 बनेगा। और सभी में देखिए जोड़ने के बाद 2 से गुना भी किए थे तो यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे। 58 गुना 2 आपका 116 बनेगा। 116 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। दोस्तों सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में असंगत शब्द को पहचान करें। दोस्तों यहाँ पर 4 शब्द दिया गया है। ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ऑप्शन ए में बिल्ली है, ऑप्शन सी में घोड़ा है, ऑप्शन सी में ऊंट है और ऑप्शन डी में बैल है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों घोड़ा, ऊंट और बैल जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, जबकि बिल्ली जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले 7 है, इसके आगे 19 है, इसके आगे 42 है, इसके आगे 87 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों देखिए 7 के आगे 19 है, ये जो है 7 के 2 गुने के करीब वाला संख्या है। अगर हम लोग 7 गुना 2 करते हैं तो 14 और 14 प्लस 5 करने पर 19 बनता है। 19 के आगे आपका 42 है। देखिए 19 गुना 2 करेंगे तो 38 और 38 प्लस 4 करने पर आपका 42 बनता है। 42 के आगे 87 है। 42 गुना 2 करेंगे तो 84, 84 प्लस 3 करने पर 87 बनता है। और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा तो सभी में पहले गुना 2 गुना 2 गुना 2 है, यानी कि आगे भी हम लोग गुना 2 करेंगे। उसके बाद देखिएगा तो प्लस 5 है, प्लस 4 है, प्लस 3 है, यानी कि अगला जो है हमारा प्लस 2 हो जाएगा। 87 गुना 2 दोस्तों कितना बनेगा,
87 गुना 2 अगर आप लोग कीजिएगा तो 87 गुना 2 जो है दोस्तों आपका 174 बनेगा, और 174 प्लस 2 करने पर आपका जो है 176 बनेगा। 176 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर भी अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग सिंगल अक्षर को देखिएगा तो देखिए एस से आपका टी है दोस्तों, एस से आपका टी है, यहाँ पर जो है +1 कर दिया गया है। टी से आपका यू है, यहाँ पर भी +1 है। यू से आपका भी है +1 है। देखिए +1 +1 +1, तो आगे भी हम लोग +1 करेंगे, भी +1 जो है आपका W बनेगा। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो ए से आपका डी है दोस्तों, यहाँ पर जो है +3 है। डी से आपका जी है, यहाँ पर भी आपका +3 है। जी से आपका जी है, यहाँ पर भी +3 है, यानी कि आगे भी हम लोग +3 करेंगे तो जे +3 हमारा एम बनेगा। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो दोस्तों Y से आपका D है, यहाँ पर जो है आपका +5 है। D से आपका I है, यहाँ पर भी +5 है। I से आपका देखिएगा तो N है, +5 है, यानी कि आगे भी हम लोग क्या करेंगे तो +5 करेंगे। N +5 करने पर आपका S बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका WMS दिया गया है तो WMS ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार दोस्तों आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से EGI का संबंध BDF के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है KMO का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। सिंगल अक्षर को तो दोस्तों E से आपका B है, यहाँ पर जो है -3 कर दिया गया है। G से आपका देखिए D है, यहाँ पर भी आपका -3 है, और I से आपका F है -3 है, यानी कि तीनों अक्षर में -3 कर दिया गया है। तो यही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे पहले आपका K है, K -3 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा तो H बनेगा। आगे M है, M -3 करने पर आपका J बनेगा। आगे O है, O -3 करने पर आपका L बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका HJL दिया गया है तो HJL ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से हमें कह रहा है ABCD और E 5 मित्र है। ए छोटा है कद में B से, किंतु A से लंबा है। C सबसे लंबा है। D थोड़ा छोटा है B से, किंतु A से लंबा है। सबसे छोटा कौन है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ABCD और E 5 मित्र है। ये छोटा है कद में B से, किंतु E से लंबा है। देखिए ये जो है छोटा है कद में B से, यानी कि B से नीचे हम लोग किसको रखेंगे तो A को रखेंगे, किंतु E से लंबा है, यानी कि E से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे तो A को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है E सबसे लंबा, यानी कि C सबसे लंबा, यानी कि C को हम लोग सबसे ऊपर रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा।
आगे प्रश्न आपको कह रहा है डी थोड़ा छोटा है बी से। डी जो है थोड़ा छोटा है बी से किंतु ए से लंबा है, यानी कि दोस्तों बी से छोटा है और ए से लंबा है, तो डी जो है आपका यहाँ पर बनेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपसे पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा दोस्तों आपका ई बनता है। नीचे वाला ई आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।